नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। मैं बात ये धक्का मुक्की जो संसद के अंदर हुआ उसकी नहीं कर रहा, या फिर जिस ट्राइबल एमपी के साथ उन्होंने बदसलूकी की वो बात भी नहीं। खबर आ रही है महाराष्ट्र से, ऐसी खबर कि 10 जनपद के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पोल पट्टी खुल रही है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी न सिर्फ माओवादियों, नक्सलियों, अर्बन नक्सल्स उनके इन्फ्लुएंस में हैं, बल्कि उनकी रणनीति का एक हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि अभी जो मैं खुलासे करने जा रहा हूं उससे आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि राहुल गांधी की आखिर राजनीति क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत 3-4 दिन पहले जब देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने एक घोषणा की कि अगले 2 साल के अंदर ये माओवादी, पहले ये समझ लीजिए माओवादी है कौन। ये माओवादी बेसिकली टेररिस्ट है। कई सारे इस्लामिक जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी ये सुपीरियर है, बॉस है। आंकड़े के मुताबिक जितनी इसने किलिंग की है, ये दुनिया का 4th ग्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान में से बैन कर रखा गया है। पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस तरह के माओवादी पकड़े जाते हैं उनको बैन किया जाता है। यह तालिबान से भी बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। ISIS, अलकायदा, बोको हराम, उसके बाद इसकी गिनती होती है। ये इतने दानवीय किस्म के लोग हैं और इन्हीं की मदद करते हैं ये अर्बन नक्सल, JNU के प्रोफेसर, ये टिस वाले, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, IIT वाले, कई सारे लोग, और जिनके खिलाफ सरकार एक कानून लेकर के आ रही है महाराष्ट्र में कि अर्बन नक्सलियों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। और इसी बीच सदन में घोषणा की देवेंद्र फडणवीस ने, नए चीफ मिनिस्टर ने, कि काठमांडू के अंदर दुनिया भर के माओवादियों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर राहुल गांधी के मैनेजर्स मौजूद थे। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन कहानी आगे आज इस तरीके से बढ़ी जब ABP न्यूज ने एक इनसाइड स्टोरी की और एक खुलासा किया। खुलासा क्या किया? रणनीति के ऊपर। जो काठमांडू में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे, वहां क्या क्या फैसला लिया गया, और उस फैसले को अगर आप राहुल गांधी की राजनीति पे अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो काठमांडू के अंदर माओवादी, जहां तमाम इंटरनेशनल लेवल के माओवादी लीडर्स मौजूद थे, वहां जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या है? एक्सक्लूसिव ABP न्यूज पे आया है। EVM पर सवाल, प्रदर्शन फिर हिंसा, हिंसक आंदोलन करने की तैयारी में है। ये ऐसे नहीं कह रहे थे खड़गे साहब कि पूरे देश भर में आग लगेगी। काठमांडू में महाराष्ट्र को लेकर रची गई थी बड़ी साजिश। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में काठमांडू में हुई माओवादी बैठक का जिक्र किया। यहां EVM के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई गई थी। ABP न्यूज को इस बैठक से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, और ये जानकारियां ऐसी हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये विस्फोटक है। तो चलते हैं कि क्या क्या गणेश ठाकुर की रिपोर्ट है, ये क्या क्या बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक 12 से 14 नवंबर 2023 के बीच काठमांडू के कांतिपुर इलाके में माओवादियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। 2023 में 12 से 14 नवंबर यह बैठक विशेष रूप से माओवादियों के शीर्ष कमांडरों के लिए थी, जो टॉप कमांडर्स हैं, क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां आइडियोलॉग कम, यहां कमांडर्स ज्यादा होते हैं। आर्मी ट्रेनिंग मिलती है, ये वर्दी पहनते हैं, हथियार चलाने में ये माहिर होते हैं, IED लगाने में ये माहिर होते हैं, और इन सब के पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इस बैठक में भारत, नेपाल,
बांग्लादेश और मणिपुर से माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। इस बैठक में महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा हुई। बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, हिंदुस्तान से भी, मणिपुर से भी, जहां जहां ये रायता फैला हुआ है, हर जगह के माओवादी यहां मौजूद थे। लेकिन अब देखिए खुलासा नंबर 1, इस बैठक में महाराष्ट्र से कम 4 से 5 लोग भी उपस्थित थे, जिनमें एक प्रमुख बुद्धिजीवी भी शामिल था। महाराष्ट्र का एक बुद्धिजीवी वहां पे था। यह सिर्फ एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में लेकर। मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि ये जो माओवादी हैं, जो इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनमें से 40 ऐसे संगठन हैं, ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। और वो जो 40 वामपंथी माओइस्ट नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डेजिग्नेटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आर पाटिल जब होम मिनिस्टर थे, तो ये जो लिस्ट किए माओवादी हैं, ये नक्सली हैं, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये कांग्रेस की सरकार ने उन संगठनों को उस लिस्ट में इंक्लूड किया था। और भारत जोड़ो यात्रा में उस तरह के 40 संगठन जिसे महाराष्ट्र की सरकार ने नक्सली घोषित कर रखा था, वो शामिल थे। और ऐसे ही मनमोहन सिंह की सरकार ने जो एक लिस्ट निकाली थी, उसमें से 7 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो राहुल गांधी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये बुद्धिजीवी भारत जोड़ो अभियान से जुड़ा था और कांग्रेस व राहुल गांधी की ओर से आयोजित इस अभियान का सक्रिय हिस्सा था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इस व्यक्ति ने संविधान की रक्षा के लिए भी आंदोलन किया था और सरकार विरोधी नारे लगाए थे। ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र का एक आइडियोलॉग जो उस माओवादी टेररिस्टों की मीटिंग में था काठमांडू के कांतिपुर में, वो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा संयोजक था, कोऑर्डिनेटर था, और ये सारी चीजें कर रहे थे ये लोग। क्या हुआ बैठक में? काठमांडू बैठक के बाद माओवादियों को आगामी चरणों के लिए नए निर्देश दिए गए, प्लान बनाया गया कि अब आगे क्या करना है। विशेष रूप से महाराष्ट्र और देश भर में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए योजना बनाई गई। बैठक में इस आंदोलन को 4 चरणों में बांटकर लागू करने का निर्देश दिया गया था। और उसी समय 1 साल पहले यह प्लान बना था कि हम 4 फेजेस में काम करेंगे। ये माओवादी स्ट्रेटजी बनाकर के काम करते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। क्या क्या है वो फेज? पहला, मीडिया और समाज के माध्यम से ईवीएम पर संदेह पैदा कर आरोप लगाए जाए ताकि लोगों में शंका का माहौल बने। मीडिया, सोशल मीडिया है ना, उसके जरिए ईवीएम पे सवाल खड़े करो ताकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के तंत्र के ऊपर लोगों को शंका हो जाए। और बड़ी ही ब्यूटीफुली इन लोगों ने कर लिया। किसी से भी पूछिए, चुनाव जीत रहे हैं भाई, हारेगी भी बीजेपी, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे अरे ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये काम सक्सेसफुली इन लोगों ने कर लिया। लेकिन आपको उन माओवादियों के एजेंटों को समझने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर इस तरह का बयान दे रहे हैं? किसके कहने पे? क्या वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रैकेट का हिस्सा है ये लोग? ये तो बताना पड़ेगा। वो जो तमाम दलाल पत्रकारों जो राहुल गांधी की कैंपेन में जुड़े हुए रहते हैं हर हमेशा, जो मोदी सरकार के खिलाफ बातचीत करते हैं, कहीं वो इस माओवादी रैकेट का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि ये तो साफ साफ जानकारी आ रही है। दूसरा चरण, पहले ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर दो, लोगों के मन में डाउट्स क्रिएट कर दो। और दूसरा चरण, महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराए जाने की मांग की जाएगी। यही तो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। यही तो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं।
यही तो प्रियंका वाड्रा कह रही है, यही तो सारे लोग कह रहे हैं। ये माओवादियों के चेले चपाटी हिंदुस्तान में पत्रकार बनकर, पॉलिटिशियन बनकर, सांसद बनकर ये माओवादी एजेंडा को आगे लेकर के जा रहे हैं, जबकि 55 बार सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को आईना दिखाया है। आप बात समझिए। तीसरा चरण, महाराष्ट्र में समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर मुस्लिम, दलित, ओबीसी समुदाय को, जो महागठबंधन सरकार से नाराज हैं, सड़कों पर उतार कर सरकार के खिलाफ माहौल पैदा किया जाएगा। यही कर रहे हैं। ओबीसी ओबीसी ओबीसी, जाति जनगणना जाति जनगणना जाति जनगणना, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और दलित, है ना, यही तो टारगेट है, यही तो टारगेट है। आप देखिए संसद क्यों नहीं चलने दिया जाता। इसलिए यही तीन मुद्दा, इस तीन मुद्दे के अलावा हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे कोई मुद्दे नहीं हैं। जॉब सब पीछे चला गया। ये आदेश आया है, मुस्लिम, दलित और ओबीसी को टारगेट करो। इसको अगर आप टारगेट करोगे तो देश को तोड़ने में, टुकड़े टुकड़े करने में आनंद आएगा। चौथा स्टेप, जब लोगों के मन में शंका पैदा कर दो, लोगों में जो है वो अफवाह फैलाकर दलितों को, मुसलमानों को भड़का दो, फिर अंत में आंदोलन को हिंसक रूप देने की योजना है। फिर सड़कों पे उतरना, फिर सड़कों पे उतरना, गोलियां चलेगी। ट्रेंड है ही ये लोग। यही बात खड़गे साहब कह रहे थे ना, देश में आग लग जाएगी। ये कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसमें सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई शुरू की जाएगी और अराजकता की स्थिति का आरोप लगाया जाएगा। ये हिंसा भी करेंगे, ये बवाल भी करेंगे। जैसे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में कौन लोग, यही वामपंथी लोग हैं। ट्रैक्टर चला रहे थे, पुलिस पे हमला कर रहे थे। वो तो दिल्ली पुलिस के जाबाज लोगों ने पिट के, मार खा के, हाथ पैर तुड़वा के हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा लिया। पुलिस की तरफ से गोलियां चल गई होती तो ये अराजकता, यही। और काठमांडू में हुई इस बैठक के बाद माओवादियों के शीर्ष कमांडरों ने अपने कैडरों को इन राजनीतिक निर्देशों को लागू करने के लिए कहा। इससे स्पष्ट होता है कि आगामी समय में महाराष्ट्र और देश में राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए माओवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है। यही तो हम लोग कह रहे हैं। यही बात तो कैपिटल टीवी लगातार पिछले 1-1.5 साल से कहता चला आ रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को वामपंथियों के राह पे वो ले गए हैं। जिस तरीके से जो नैरेटिव, जो ये खबर, जो सारी चीजें जो बताई जा रही है, जिस तरीके से माओवादी लीडर्स, एनजीओज, प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, उससे अब ये साफ साफ लग रहा है कि देश के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर जो खतरा आ रहा है वो सरकार, सरकारी तंत्र के द्वारा नहीं, बल्कि ये विपक्ष इस देश को अराजक बनाना चाह रहा है। कंप्लीट एनार्की, कोयास क्रिएट करना चाह रहा है विपक्ष। और इसमें अब जो एक्शन हो रहा है वो भी आप समझ लीजिए। आज ही खबर आई है, 4 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पंजाब में 2 जगह, हरियाणा में 4 जगह, उत्तर प्रदेश में 2 जगह, एक बिहार में। हर जगह कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि ये माओवादी कोई भी हो, ये अर्बन नक्सल्स कोई भी हो, कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, पत्रकार हो, जो कोई भी हो, 2 साल के अंदर इस वायरस को हिंदुस्तान से खत्म किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, ये वामपंथ, ये माओवादी, ये नक्सली, ये लेनिनिज्म, ये सारी, ये वायरस है, एक कीटाणु है। जिस समाज में रहेंगे उस समाज को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इनका एक ही इलाज है, और वो इलाज ये सरकार अच्छी तरीके से जान रही है और इलाज किया भी जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।